हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है प्रोटोजुआ जनित मानव रोग। मतलब कि जो प्रोटोजुआ होते हैं, प्रोटोजुआ से मानव में रोग किस प्रकार से होते हैं। तो प्रोटोजुआ में क्या क्या आता है? अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला टॉपिक आपका है अमीबिये पेचिस या अमीबिता। ठीक है। तो मनुष्यों में जो पेचिस होती है वो किससे होती है? वो अमीबा से होता है। और अमीबा कहाँ पे आता है? प्रोटोजोआ में आता है। ठीक है। तो अमीबिये, डायसेंट्री और अमीबाइसिस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो पेचिस होता है वो किससे होता है? वो अमीबिये, अमीबा जो होता है एनिमल जीव होता है, उससे होता है। और जीव कैसा होता है? माइक्रो होता है, सूक्ष्म होता है, अपनी आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, तो जो अमीबा होता है उसमें जातियां पाई जाती हैं। तो एक जाति है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो इस वाले अमीबा से क्या होता है? प्रोटोजोअन परजीवी द्वारा होता है। यह परजीवी मनुष्य की आंत में पाया जाता है। समझ में आ रहा ना? यह जो परजीवी जो होगा कौन सा? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है। तो क्या कर देता? जो पेचिस कर देता, मतलब जो दस्त लगते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे। इसका संक्रमण कैसे होगा? ये दिया संक्रमण। घरेलू मक्खियां इस रोग की वाहक होती हैं। घरेलू मक्खियां इस रोग की क्या होती? वाहक होती हैं, ले जाती हैं। और परजीवी पैरासाइट को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य पदार्थों तक ले जाकर इन्हें संदूषित कर देती हैं। और जो परजीवी होंगे वो संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य पदार्थों तक ले जाकर इन्हें संदूषित कर देती हैं। तो संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमित के प्रमुख स्रोत होते हैं, जिन्हें ट्रोफोजोइट परजीवी की पूर्ण विकसित अवस्था कहते हैं या होती है। तो जो संक्रमित होंगे उन्हें क्या बोले? उन्हें ट्रोफोजोइट बोलेंगे। अब आगे देख रहे हैं, ये लिखा है लक्षण। तो कब्ज, उदरीय पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्म और रुधिर के थक्के वाला मल इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। जब मल निकलता है तो इस प्रकार की पीड़ाएं अपन को सहन होती हैं या करनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार मल में क्या होता है? इस प्रकार के थक्के आना शुरू हो जाते हैं। तो इस रोग में हल्का ज्वर यानी फीवर, बुखार आता है। यह रोग शीघ्र ही दूर नहीं होता और कभी कभी वर्षों तक बना रहता है। इसका रोगजनक आंतों की झिल्लियों में विशेष प्रकार के घाव उत्पन्न कर देता है। जब घाव हो जाएंगे तो ब्लड आएगा। ठीक है। तो कभी कभी यह लीवर, यकृत और तिल्ली तक पहुंच जाता है। जो लीवर होता है, सब थोड़ी ग्रंथि बोलते हैं लीवर, इसमें क्या हो? दिक्कत हो जाती है। तो जब दिक्कत हो जाएगी तो पेचिस हो जाएगा, तो ये पचेगा नहीं, काम नहीं करेगा, तथा इनमें विशेष प्रकार के फोड़े या अल्सर उत्पन्न कर देता है। ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या उपचार क्या होंगे इसके। रोकथाम उपचार। इस रोग से बचने के लिए हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में 1 घंटे तक भिगोकर फिर उपयोग में लाना चाहिए। दूसरा है उबाला हुआ जल तथा ढका हुआ भोजन खाना चाहिए। तीसरा, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए तथा खुले में शौच नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है इसमें जो लिखा है कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए। इस पर रोक भी होना चाहिए और सरकार ने रोक भी लगा रखी है। ठीक है। तो क्योंकि सारी बीमारी इसी से ही होती हैं, बहुत सारी बीमारी इसी से ही होती हैं। तो अगला आप देख रहे हैं, एमेटिन नामक एक एल्कोलॉइड से रोगी को कुछ समय के लिए आराम मिलता है, जिसे फ्यूमेजिलिन, एरिथ्रोमाइसिन तथा मेट्रिनिडेजोल का उपयोग भी लाभदायक होता है। तो इस प्रकार की औषधियाँ जो है देनी चाहिए जिस प्रकार से वो बीमारी खत्म हो सके। इस प्रकार के आपको ये पॉइंट, 4 पॉइंट आपको नोट करना है। तो यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। पेचिस मतलब दस्त लगना किस प्रकार से कौन करता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से पेचिस हो जाती है, जो हमारी आंत में पाया जाता है। तो आंत में घाव हो जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार थैंक यू।